दो मुंह एक चेहरा। दृश्य एक, पंचायत में शिकायत। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया दम्भ सिंह 60, बड़ी पगड़ी, हाथ में चांदी की छड़ी, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण खुशामद, जुल्म, दबंग और मिट्ठू उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक सत्यक 26, साधारण कुर्ता, आंखों में तेज, खड़ा है। उसके बगल में एक दलित महिला फूलो 45, फटे कपड़े, बच्चा गोद में, डरी हुई है। दम्भ सिंह छड़ी पटककर गांव वालों। आज मामला है अपने से कमजोर को सताना, अपने से ताकतवर की चापलूसी, यानी दोहरा चरित्र। आरोपी है हमारा ही युवक सत्यक। खुशामद पंच हाहा। इसने फूलों के पति को पीटा क्योंकि उसने मुखिया जी के खेत में पानी लगाने से मना कर दिया था। कमजोर औरत को सताना, यह तो अपराध है। जुल्म पंच और इसने तहसीलदार साहब की चापलूसी की, उनके पैर पकड़े, उनकी तारीफ के पुल बांधे ताकि उनसे रिश्वत का काम निकलवा सके। दोहरा चरित्र है, कमजोर पर जुल्म, ताकतवर की गुलामी। भीड़ में कुछ लोग सत्यक को घूरते हैं। सत्यक आगे बढ़ता है। फूलों का पति है। दृश्य 2, सत्यक का खुलासा। सत्यक शांत पर आवाज में आग। दम्भ सिंह जी, आप कहते हैं मैंने फूलों के पति को पीटा, तो पहले यह बताइए उस दिन वहां कौन था? फूलों के पति भीम ने आपके खेत में पानी लगाने से मना क्यों किया? क्योंकि आपने उसका आधा खेत छीन लिया था। जब भीम ने विरोध किया तो आपने उसे पीटा, मैं नहीं, आपने। मैंने भीम को बचाने की कोशिश की थी। दम्भ सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। दम्भ सिंह गुस्से में झूठ, सब झूठ। सत्यक जेब से मोबाइल निकालते हुए, यह लीजिए उस दिन का वीडियो। आप भीम को लात मार रहे हैं और आपके पंच दबंग और मिट्ठू ताली बजा रहे हैं। मैं बीच में आकर भीम को उठा रहा हूं। आप मुझ पर अपराध लगा रहे हो। असली अपराधी तुम हो, कमजोर को सताना यहां तुम करते हो। पूरा मैदान सन्न। दम्भ सिंह की छड़ी हाथ से गिर जाती है। सत्यक तीखे स्वर में, और तहसीलदार साहब के पैर पकड़ने वाला मैं नहीं, आपका पंच खुशामद था। उसने जाकर कहा, साहब हमारा केस निपटा दो, हम आपके गुलाम हैं। मैं वहां काम करने गया था, गांव के गरीबों के पेंशन फॉर्म जमा करने। आपने मेरी उस यात्रा को चापलूसी का नाम दे दिया, जबकि आपके पंच असली चापलूस हैं। ताकतवर के सामने पैर पकड़ते हैं, कमजोर के सामने सिर उठाते हैं। खुशामद पंच मुंह छिपाने लगता है। दृश्य 3, दोहरे चरित्र का खेल। दबंग पंच बचाव में सत्यक, तू बात मत घुमा। तू खुद कमजोरों को सताता है और ताकतवरों की खुशामद करता है। सत्यक दबंग पंच की ओर, दबंग चाचा, आपने कल क्या किया? सुबह आपने गांव की गरीब विधवा से उसकी बकरी छीन ली क्योंकि उसके पास सहारा नहीं था। उसी दिन शाम को आप डीएम साहब के घर गए, उनके लिए मिठाई लेकर, उनके नौकरों को पैसे देकर, ताकि आपके गोदाम की तलाशी न हो। यह कमजोर पर जुल्म, ताकतवर की चापलूसी, आपका दोहरा चरित्र सबको पता है। दबंग पंच चुप हो जाता है। सत्यक अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप दम्भ सिंह जी, आपने कल कलेक्टर साहब के आगे कैसे झुके थे, यह सबने देखा। जी साहब, जैसा आप कहें, हम आपके दास हैं। उसी दिन शाम को आपने अपने खेत में मजदूर को डंडे से पीटा क्योंकि उसने ओवरटाइम के पैसे मांगे थे। यह आपका दोहरा चरित्र है, ऊपर से राम, नीचे से रावण। पूरा मैदान सन्न। भीड़ में से एक मजदूर चिल्लाता है, हाँ, उस दिन मेरा हाथ टूट गया था। सत्यक पूरे मैदान को संबोधित, गांव वालों, ये लोग मुखिया और पंच, इनका दोहरा चरित्र ही इनकी असली पहचान है। ये सामने ताकतवर को देखते ही सांप बन जाते हैं, रेंगते हैं, पैर पकड़ते हैं,
साहब साहब करते हैं और पीठ पीछे कमजोर को देखते ही शेर बन जाते हैं, चीरते हैं, मारते हैं, लूटते हैं। ये लोग असली दो मुंह वाले नाग हैं, एक मुंह से चाटते हैं, दूसरे से डसते हैं। मिट्ठू पंच गुस्से में, सत्यक तू हमें बदनाम कर रहा है, हम तो सबके साथ एक जैसे हैं। सत्यक ठंडे स्वर में, एक जैसे? तो फिर मिट्ठू चाचा आपने अपनी बहू को क्यों जलाया? क्योंकि वह कमजोर थी और आप ताकतवर थे। और जब पुलिस आई तो आपने थानेदार के सामने हाथ जोड़ लिए, साहब मुझे बचा लो, मैं आपकी जूठन खाऊंगा। यह आपका दोहरा चरित्र है, घर में आग लगाने वाले, बाहर राम बनने वाले। मिट्ठू पंच का चेहरा सफेद पड़ जाता है। भीड़ में से महिलाएं उस पर थूकने लगती हैं। दृश्य 4, न्याय की मांग। दम्भ सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर भीड़ घेर लेती है। सत्यक दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, दम्भ सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से हर उस कमजोर से माफी मांगे जिसे उन्होंने सताया है। दूसरी मांग, हर छीनी गई चीज वापस हो, फूलों की बकरी, भीम का खेत, विधवा की जमीन, सब वापस। तीसरी मांग, अब से गांव में कोई भी व्यक्ति दोहरा चरित्र नहीं रख सकता। जो ताकतवर के सामने झुकेगा और कमजोर को सताएगा, उसका पंचायत से बहिष्कार होगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो। दम्भ सिंह हाथ जोड़ते हुए, बेटा हमसे गलती हो गई, हम सुधर जाएंगे, अब झुकना छोड़ देंगे, सताना छोड़ देंगे। सत्यक ठंडी मुस्कान के साथ, आपने यही वादा 20 साल पहले भी किया था। तब से आपने सिर्फ झुकना और सताना सीखा है, नया कुछ नहीं। आपका सुधरना भी एक दिखावा है, ताकतवर के सामने झुककर कहना, साहब हम सुधर गए, और फिर पीठ पीछे कमजोर को दोगुना सताना। वह फूलों का हाथ पकड़ता है। सत्यक, यह फूलों आपने जिसकी बकरी छीनी, जिसके पति को पीटा, जिसे सड़क पर रात बिताने को मजबूर किया, और कल ही आप तहसीलदार साहब के पैरों पर गिर रहे थे, साहब मेरी जमीन का मामला निपटा दो। यह आपका दोहरा चरित्र है, एक ही दिन दो चेहरे। सत्यक, आखिरी बार, पूरे मैदान से मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपके दोहरे चरित्र के सैकड़ों सबूत हैं, वीडियो, फोटो, रिकॉर्डिंग, गवाह। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं SC/ST कोर्ट और मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज करवाऊंगा, कमजोरों पर अत्याचार और ताकतवरों की मिलीभगत का। तब देखते हैं कि आपकी दोहरी जुबान अदालत में कितनी चलती है। सत्यक फूलों और भीम को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। दम्भ सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। सत्यक रुककर बिना पीठ घुमाए, और हां याद रखना, दोहरा चरित्र रखने वाले कभी सुखी नहीं होते। एक चेहरा ऊपर, एक नीचे, दोनों झूठे होते हैं। असली इंसान वह है जो सबके सामने एक जैसा हो, चाहे सामने ताकतवर हो या कमजोर। न झुके न सताए, बस सीधा खड़ा रहे, वही चरित्रवान है। सत्यक चल देता है। भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। दोहरा चरित्र, कमजोर पर जुल्म, ताकतवर की चापलूसी, यह कायरता की सबसे बड़ी निशानी है। जो ऊपर वालों के आगे झुकता है वह नीचे वालों को सताने का हक नहीं रखता। असली ताकत यह है कि तुम सबके सामने एक जैसे रहो, न ताकतवर से डरो न कमजोर को सताओ, सीधे खड़े रहो। आज से पूछो, तुम्हारा दूसरा चेहरा क्या है? क्या तुम वही हो जो दिखते हो? अगर नहीं तो आज ही सुधरो, क्योंकि दो मुंह वाला सांप कभी भरोसेमंद नहीं होता। न ताकतवर उस पर भरोसा करता है, न कमजोर, वह हमेशा अकेला रह जाता है।